एक चीज़ बताता हूँ, व्हेन आई यूज़ टू ट्रेन इन पार्क, इवन मैं अभी भी करता हूँ पार्क में ट्रेनिंग। तो जब मैं एक बार फुटवर्क कर रहा था, देन एक अंकल आए, मुझे बोलते कि आपका कॉइन घूम गया क्या, नीचे देख रहे हो। मैं ऐसा था कुछ, तो कुछ सोच रहा था, तो उनको लगा मेरा कॉइन गिर गया जेब से। স্পিন, ফ্লিপ, ফ্রিজ কিংবা পাওয়ার মুভ, চোখ ধাঁধানো এই নাচের নাম ব্রেকিং। অলিম্পিকের মঞ্চে জায়গা করে নেওয়া এই খেলায় বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোচ্ছে ভারতও। তবে যাত্রা মোটেও সহজ ছিল না। কেউ বড় হয়েছেন মুম্বাইয়ের বস্তিতে, কেউ আবার পার্কে দিনের পর দিন অনুশীলন করেছেন। পরিবারের আপত্তি, সমাজের অবহেলা, অর্থাভাব সব বাধা পেরিয়ে আজ তারা ভারতের মুখ। और मैं मुंबई के प्रॉपर स्लम से आता हूँ, तो मैंने स्लम से जो दुनिया देखी है, मेरे को नहीं लगता स्लम के सब लोग वो दुनिया इजी है देखना। ब्रेकिंग समझ जाओ लाइक ऑक्सीजन बोल सकते हैं। मतलब अगर वो एक्सप्लेन करने वाला चीज़ नहीं था, मतलब कुछ चीज़ होता है ना कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पर फीलिंग्स कभी एक्सप्लेन नहीं होती है। तो मेरे लिए वो है कि मतलब अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो मैं इरिटेट होऊंगा, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ভারতের ব্রেকার ঈশ্বর রমেশ বিদেশে দেশের হয়ে খেলছেন। এক দশক আগেও ছবিটা ছিল একেবারে আলাদা। তাদের লড়াই সীমাবদ্ধ ছিল শুধুই স্থানীয় ব্যাটেলে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে যে পৌঁছানো, তাও ছিল তাঁদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। 2015 में पहला BC बनवा, तो उसके बाद पता चला कि जीत के बाहर भी जा सकते हैं इंडिया रिप्रेजेंट करने। नहीं तो उसके पहले तो पता भी नहीं था कि पासपोर्ट चाहिए बैटल के लिए या कुछ चाहिए, कुछ नहीं नॉलेज था। फिर जब जीतना चालू किए तो पता चला पासपोर्ट तो है, फिर वीज़ा, ठीक है। अब वीज़ा के लिए ITR लगता है, बट बहुत सारे बीबर्स को ये नॉलेज ही नहीं है, और उन लोगों को गाइड करने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे। जब रिजेक्शन हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब जाके समझ में आ रहा है कि नहीं 3 साल ITR चाहिए, 4 साल ITR चाहिए। বাড়ির সমর্থন না পেলেও হাল ছাড়েননি কখনো। স্বপ্ন আঁকড়ে লড়ে যান ঈশ্বর রমেশ। গোটা ব্রেকিং দুনিয়ায় এখন তারা বি বয় ওয়াইল্ড চাইল্ড আর বি বয় টর্নেডো। बहुत बड़ा स्टोरी है, शॉर्ट में बताता हूँ। नहीं सपोर्ट करते थे, देन आई यूज़ टू रन, भाग जाता था घर से, एंड देन आई यूज़ टू ट्रेन गार्डन में। एंड यस, पता नहीं था कि वो गार्डन के स्पॉटलाइट से आज इतने बड़े जगह पे आऊँगा। सो या, इट वाज क्वाइट दिस लाइक डिफ़िकल्ट, बट या, आई मेड इट, आई एम हियर नाउ। सो बेसिकली जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ का मेंटेलिटी बदलना बहुत टफ है ना, क्योंकि वो लोग को चाहिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर जॉब कि हर महीने 30,000 अकाउंट में आना चाहिए। उन लोग को इतना पता है जैसे EMI कटता है, वैसे वो डेट पे वो फैमिली को उतना अमाउंट चाहिए, है ना। जब तक वो अमाउंट नहीं जा रहा है, चाहे वो 15,000 क्यों ना हो, 20,000 क्यों ना हो, तब तक वो नहीं समझते कि आप सेटल हो। जैसे जब अपन लोग शूट किए थे, उसके बाद कम से कम 10-15 न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, तो उन लोग को लगा कि मैं कोई क्राइम किया था, इसलिए आर्टिकल आया है। मेरे फैमिली को कॉल जा रहा है कि न्यूज़पेपर में फ़ोटो आया है, कहाँ है, चौकी में तो नहीं है लड़का, ये वो। तो बहुत सारा ऐसा सीन है। সময়ের সঙ্গে বদলেছে সেই ছবি, বদলেছে ঈশ্বর রমেশের জীবন। ভারতের ব্রেকারেরা নিজেদের প্রমাণ করেছেন বিশ্বমঞ্চে। मैं एकेडमी ओन करता हूँ। I started my academy in 2023 and we started with 1, now we have 3. So yeah, मतलब अच्छा चल रहा है यार। मतलब यही सोचा था मैंने, बिकॉज यही टाइम है अभी कम्युनिटी को रिटर्न देने का, जो कम्युनिटी से लिया था। तो आई फील रियली ग्रेट, लाइक। जैसे कि मैं जापान जाता हूँ तो मेरे को बुरा लगता है कि उनके पास सब कुछ है। उनके स्टूडियो में आपको कुछ इंजरी होता है तो इंजरी रिकवर करने के लिए कायरोप्रैक्टर है, ठीक है। उनके स्टूडियो में आइस बाथ, हॉट बाथ, स्टीम सब कुछ है, प्लस किचन, मैट्स, एक्स्ट्रा मैट्स, ये सब कुछ है। बट अपने पास इंडिया में आज तक कोई स्टूडियो ऐसा नहीं बना है जिसमें इतना सब फैसिलिटीज़ हो। जबकि अब तो ये ओलंपिक का हिस्सा है, मतलब ऐसा देखा जाए तो अब तो ये स्पोर्ट्स है ना। स्पोर्ट्स में भी स्टिल बहुत कुछ मिसिंग है अभी। जैसे मैं ब्रिक्स गेम गया था, एशियन गेम गया हूँ, वर्ल्ड गेम गया हूँ, बट हम लोग के साथ कोई न्यूट्रिशन नहीं गया,
कोई कायरोप्रैक्टर नहीं गया है, कोई टीम लीडर बन के नहीं गया है। রেড বুল BC1 ইন্ডিয়া সাইফারের মঞ্চে বড় স্পন্সর থেকে আন্তর্জাতিক সাফল্য, কিন্তু ভারতের ব্রেকিংয়ের ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোবে? फ्यूचर तो मेरे हिसाब से अब स्कूल्स में स्टार्ट होना चाहिए, जो स्टेट बोली जैसे जिम्नास्टिक हो रहा है ना। जिम्नास्टिक पता नहीं लोग जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि जिम्नास्टिक पर्टिकुलर कुछ कुछ कैटेगरी होता है जिसमें वो लोग जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर ब्रेकिंग ओलंपिक के अलावा भी बहुत ऐसे प्राइवेट इवेंट है जहाँ पे इंडियन लोग जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई थिंक देर इज़ अ बिग फ्यूचर ब्रेकिंग में, एंड मेरे को पता है कि मतलब ये इतना फ्लैशी स्पोर्ट है कि कोई भी देख के रुक जाएगा। मैं कभी भी ट्रेनिंग करता हूँ, कोई ऐसा नॉर्मल इंसान जाएगा ना, नॉर्मल इंसान जाता है वो बोलता है देख के ओ क्या चीज़ है, मतलब लोग सरप्राइज होते हैं। तो आई थिंक यही है जो ब्रेकिंग को स्पेशल रखता है और सबसे अलग रखता है, बिकॉज हम लोग जो चीज़ करते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं करते। মুম্বাইয়ের বস্তি থেকে বিশ্বমঞ্চ, পার্কের এক কোণ থেকে অলিম্পিকের স্বপ্ন, ভারতের ব্রেকিংয়ের পথ চলা এখনও অনেকখানি বাকি। স্বপ্ন দেখতে ওরা আগেই শিখেছেন, এবার শুধু পূরণের পালা। বয়রা বিশ্বাস করেন ভারতের খেলার মানচিত্রে ব্রেকিং জায়গা করে নেবে আপন শক্তিতেই।